दमयंती जी के घर आज भागम भाग का माहौल है। सुबह मुंह अंधेरे ही दोनों बेटे दोनों बहुओं को लेकर हॉस्पिटल जा चुके हैं। अरे अरे, कुछ गलत मत समझिएगा, यह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, अब तो उनकी डिलीवरी की वजह से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। दमयंती जी के दो बेटे हैं, नीलेश और विमल। नीलेश बड़ा है, उसकी शादी 8 साल पहले हुई है। विमल की शादी अभी 1 साल हुआ है। नीलेश और विमल शीघ्रता से दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर में शीतल और माला को भर्ती करा। डॉक्टर दोनों को लेबर रूम में ले गए। फिर विमल झट से घर जाकर थोड़ी जरूरी सामान के साथ दमयंती जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। दमयंती जी पहले शीतल नीलेश की वार्ड में गई। वहां जाकर देखा बच्चे का पालना खाली था। शीतल रो रही थी। डॉक्टर ने बताया उसका बच्चा मरा पैदा हुआ है। दमयंती जी रोती हुई शीतल को सीने से लगाकर ढंढास बताया। अपार दुख से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर साहिबा ने आकर शीतल को नींद का इंजेक्शन लगाया। शीतल को नींद आ गई। डॉक्टर ने नीलेश और दमयंती जी को कुछ आवश्यक बात की और दूसरे मरीजों को देखने चली गई। कुछ देर बाद दमयंती जी माला विमल की पत्नी के वार्ड में गई। सुंदर सलोनी बच्ची देखकर वह उन्हें चैन की सांस आई। माला ने कुछ पल बाद दमयंती जी को की बच्ची की देखरेख की। नॉर्मल डिलीवरी के चलते तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया और माला को 1 दिन ज्यादा रखा गया। मूलों में बच्ची पैदा हुई थी तो 27 दिन बाद कार्यक्रम नामकरण का तय हुआ। धीरे धीरे शीतल ठीक होने लगी। कुछ कुछ काम बच्ची का करने की कोशिश करती तो माला मना कर देती। शीतल ऊपरी काम करती रहती। आज बच्ची का नामकरण है। घर में सुबह से चहल पहल है। शीतल रसोई घर में लगी है, साथ में काम वाली शांति भी। दमयंती जी की पूजा का सामान देखकर सामग्री, हवन कुट, फल सभी रख दिए। पंडित जी का इंतजार हो रहा है। कमरे में माला भारी बनारसी पहने साड़ी अपनी बेटी को तैयार करा रही है। आंगन के दरवाजे से आते हुए पंडित जी बोले, नमस्कार दमयंती जी, मैं आ गया, चलिए पूजा आरंभ करें। दमयंती जी ने पंडित जी को प्रणाम कर आसन ग्रहण करवाया। शीतल को आवाज लगाते हुए दमयंती जी ने कहा, शीतल, माला और बच्ची को जल्दी ले आओ, पंडित जी आ गए हैं। नीलेश और विमल ने आकर पंडित जी को प्रणाम किया। शीतल माला को लेकर उसके कमरे में लेने पहुंची तो माला ने कहा, वह स्वयं आ जाएगी, आप जाएं। शीतल अकेले ही आ गई। पंडित जी ने नामकरण संस्कार की पूजा शुरू करी। दमयंती जी ने नामकरण संस्कार के बाद कुछ रिश्तेदारों को बुलाया। बच्ची का नाम रखा गया दिया। पूजन संपन्न करवाने के बाद पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद देने के लिए कहा। मामा मामी नाना नानी सभी उपहार दे रहे थे। बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए शीतल और नीलेश आ गया। नीलेश ने जैसे ही आशीर्वाद दे दिया, माला ने कहा, बच्ची को बहुत भूख लगी, मैं दूध पिला कर आती हूँ। दमयंती जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, माला 2 मिनट की तो बात है, शीतल को भी दिया को आशीर्वाद देने दो। उसने कह दी, उसके बाद दिया को ले जाना। माला ने ऊंची आवाज में कहा, जिनके नसीब में बच्ची का सुख नहीं है उन्हें अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। खुद की सूनी गोद और मेरी बेटी को क्या आशीर्वाद देंगी? दमयंती जी चौंक कर कहा, क्या बोल रही हो बहू? ठीक ही तो कह रही हूँ माँ जी, वो क्या आशीष देंगी जिनके खुद बच्चा नहीं? शीतल वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दमयंती जी ने कहा, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? नीलेश भी शीतल के पीछे पीछे कमरे में चला गया। इतने में विमल भी माला की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही तो कह रही है माला, माँ भाभी क्या आशीर्वाद देंगी? उनकी तो कोई संतान ही नहीं। दमयंती जी बिना कुछ कहे नीलेश के कमरे में जाकर नीलेश और शीतल को लेकर बाहर आ गई। शीतल को माला के सामने लाकर उन्होंने माला से कहा, तुम शीतल से आशीर्वाद दिलवाना अपनी बच्ची के लिए बुरा समझ रही हो? माँ जी, कुछ अपशगुन हो गया तो भाभी को कमरे में भेज दीजिए, इसीलिए मैं अपनी बच्ची को इनसे दूर रख रही थी, और अब जब मैंने खुलकर अपनी बात कह दी है तो इनको खुद मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो दिया के साथ। माला ने कहते हुए दिया का मुंह अपने आंचल की ओर से ढक लिया। दमयंती जी के सब्र का बांध
टूट गया था। वह कहने लगी, जिस शीतल को तुम्हें अपनी बच्ची के लिए अपशगुनी का भय है और जो अपशगुनी है तुम्हारे हिसाब से, वही शीतल इस बच्ची की माँ है। विमल माला की बात सुनकर अवाक रह गया। दमयंती जी को नीलेश और शीतल ने रोकते हुए कहा, माँ आप चुप हो जाइए। दमयंती जी नहीं रुकी। उन्होंने कहा, बताना जरूरी है। उस दिन मरा हुआ बच्चा शीतल का नहीं बल्कि माला का हुआ था। वह बच्ची शीतल की है। शीतल दिया की जन्मदात्री है। मेरे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर ने यह बताया कि माला को बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वह कभी जिंदगी में मां नहीं बन पाएगी। तब शीतल ने माला के बगल में अपनी बच्ची रख दी। शीतल के त्याग के कारण ही तुम बच्ची का सुख ले रही हो, समझी? विमल को यह बात इसलिए नहीं पता क्योंकि वह मुझे लेने घर आया था जब यह सब हुआ। दमयंती जी ने तनिक ठहर कर कहा, आज तुम जिस शीतल को अपशगुनी कह रही हो, जिसको अपनी गोद सूनी कर तुम्हारी गोद में अपनी बेटी डाल दी, एक पल नहीं लगाया, जबकि शादी के इतने वर्षों बाद माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन तुम्हारे फिर कभी माँ नहीं बन पाने के कारण सुनकर तुम्हें और विमल को ना बताने का कहकर उन्होंने अपनी बेटी गोद में रख दी। उनके त्याग का आज तुमने यह सिला दिया है माला बहू। विमल और माला रोते हुए शीतल के पैरों पर गिर पड़े। कहने लगे, भाभी आपने हमें दुनिया की जहान की खुशियाँ अपनी बेटी दे दी और हमने आपको इतना गलत समझा। शीतल ने माला को उठा कर कहा, अगर आज के दिन रोते नहीं है। माला ने दिया को शीतल की गोद में देते हुए कहा, नहीं भाभी आप ही दिया की असली माँ हो, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। माला ऐसा नहीं करते, तुम दिया की माँ हो और रहोगी। शीतल ने दिया को माला की गोद में दे दिया। दमयंती जी ने कहा, माला और शीतल बहू तुम दोनों मिलकर दिया को पालो, कितनी भाग्यशाली है दिया कि उसे दो माओं का प्यार मिलेगा। सदी हुई आवाज में दमयंती जी बोली, माला बहू बच्चा पैदा नहीं होने से या मरा होने से पैदा कोई अपशगुनी नहीं होता है। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। तुम शीतल को उल्टा सीधा कह रही थी, तुम स्वयं आगे कभी मां नहीं बन पाओगी। माला ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। विमल ने भी सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोस्तों, यदि आपको यह मेरी कहानी एवं उससे निहित संदेश पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अपने अमूल्य कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।